हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? और हम सब बढ़िया है और आप लोग भी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, दिन के बज गए हैं, मतलब 3 सवा 3 हो गए हैं। और 3:15 बजे मैं लेट ही थी, पर फिर मैं मन नहीं किया मेरे लेटने को, क्योंकि मुझे आज सिर दर्द भी हो रखा है और पता नहीं क्यों जुकाम सा भी हो रहा है। और आज है तीसरा नवरात्र, और मैंने व्रत रखे हैं और आज तीसरा नवरात्र है। और आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं स्कूल से आई अभी। कितने बजे आई मैं स्कूल से आई मैं एक एक नहीं, 1:30 बजे आई मैं। 1:30 बजे मैं पहुंच गई थी घर में। और आज मेरी लड़की की छुट्टी थी। तो इसने तो जाना है, लड़की ने 1 अक्टूबर को जाना है इसने स्कूल। इसकी छुट्टी पड़ गई है। और इसके पापा की हो रखी है 3 बजे से ड्यूटी। मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था आपको। और ये अपने पापा के साथ में रहती है घर में। और मैं गई थी स्कूल से आ गई हूँ मैंने। और चाय बना रखी थी और चाय पी मैंने। और थोड़ा आराम किया मैंने, और आराम करके फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। और 5-6 बजे तक मुझे अपना काम ओके करना पड़ता है, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो जाता है फिर, और खाना खुना बनाने का टाइम भी हो जाता है। तो इसलिए मैं मतलब जो भी मेरे काम होते हैं, बर्तन कपड़े जो भी, वो मैं सारा पहले ही निपटा देती हूँ। फिर मुझे दूध के लिए भी जाना पड़ता है। तो आजकल कल और परसों तो मैं गई नहीं दूध के लिए। मैंने अपने मेरे पड़ोसी जाते हैं दूध लेने के लिए, तो मैंने उनसे ही मंगा दिया था। और तो दूध लेने के लिए भी मतलब जाना पड़ता है। 10 मिनट तो लगते होंगे, 10 ही लगते होंगे वैसे। क्योंकि घूम के भी जाना पड़ता है, शॉर्टकट भी है, पर शॉर्टकट क्योंकि आजकल दूध लेट से निकालते हैं, तो ज़रा देर में ही जाना पड़ता है। तो क्योंकि अगर जल्दी जाते हैं तो वहाँ बैठना पड़ता है। और मैंने अपने दीदी के यहाँ से ही दूध लगा रखा है, क्योंकि उनकी 4 गायें हैं। और आजकल गायों की भी मतलब बहुत बीमारी चली थी, और अब तो 3 ही हैं उनकी, एक मर गई थी बेचारी। और बीमारी ऐसी खतरनाक चली। ये गायों की मतलब मतलब भैंस बकरी, और उनकी एक उनका मतलब तीन तीन बकरियां थी, उनकी बकरी भी मरी उनकी एक। और एक गाय भी मरी। और अब उनके पास 3 ही गायें हैं। और बहुत जैसे एक कोरोना की बीमारी चली थी ना, उसी प्रकार ये गायों की भी बीमारी चल रही, बहुत बीमार। मतलब दवाई दवाई खिला लो उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, तब जाके थोड़ा थोड़ा आराम मिला उनकी गाय को, नहीं तो तीनों चारों सारों बीमार पड़ी थी। और पता नहीं कैसी कैसी बीमारी आ रही है आजकल भी। और अब जाके वो थोड़ा ठीक हो गए। और नहीं तो वो दूध भी बोल लेते बंद करने के लिए, पर हमने बंद नहीं किया दूध। और क्योंकि हमें दूध ज़रूरी चाहिए। और बोलते रहे थे लोगों ने, और उन्होंने सारों ने दूध बंद कर दिया था, पर बोल रहे थे कि उसमें कुछ वो नहीं है, अगर मतलब गाय का दूध पी रहे हो। और भगवान की दया से हमने तो उनके गाय चाहे बीमार भी रही, पर जो बीमार थी उस गाय का दूध तो उन्होंने निकाला भी नहीं था। और वो तो मर गई, पर जिस पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हुआ भी था, पर वो भी दूध निकाला था उन्होंने तभी भी उसका, क्योंकि उस पर थोड़ा हल्का हल्का था। तो दूध भी ऐसा छोड़ते नहीं। तो सही रहा, मतलब पिया भी और सब कुछ ठीक ठाक ही रहा भगवान की दया से। तो और मैं आपको अपने करियर के बारे में भी बताऊंगी, कैसे हम पले बड़े अपने मायके से। और हम एक गरीब परिवार से थे, और अभी भी गरीबी है, और गरीब परिवार से थे। मेरे पापा किसान थे। और जो भी मतलब हमें मतलब हमारी शादी की, और 6 बहनें हैं हम, और एक भाई है। और भाई है हमारा एक, तो तीसरे नंबर का भाई है। और 6 बहनें हैं हम। तो हमारी सबकी शादी हो गई है। और सबसे छोटी मैं ही हूँ।
और मेरे से बड़ी 5 है और छठवां भाई है। और छठवां मैं हूँ और सातवां भाई है। तो बताऊंगी कभी टाइम लगेगा तो, क्योंकि भाई हमारे साथ में नहीं रहता। भाई ताऊ और ताई और के साथ में रहता है चंडीगढ़ में। और छोटा सा उसके भी मैं कभी एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी, तब बताऊंगी आपको कि मतलब क्यों कैसा क्या सारा कुछ उसमें डिटेल बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो मैं इस समय मम्मी अकेले रहती है गांव में। कुछ दिन पहले आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, मेरी मम्मी आई थी। तो मम्मी पता नहीं कितने सालों में यहाँ आई थी। तो मेरे मेरे पास तो शायद मैं एक बार पहले आई थी, वो भी एक दिन रही थी। और यहाँ मेरी दीदी भी यही रहती है। तो दीदी हाँ, दीदी के पास भी ऐसी आई थी। मतलब उस टाइम मम्मी के सारा बकरी बुकरियाँ भी थे घर में, बहुत सारा काम था। अब की बार तो मतलब बकरियों को बेच के तब आई थी। तो 2 ढाई महीने रही मम्मी। तो फिर चली गई थी, मैं ही छोड़ के आई थी। मैंने आपको सारा कुछ शेयर कर रखा है उसमें। और जो पापा थे, तो पापा और मम्मी बहुत सारा काम करते थे। पहले खेती बाड़ी का काम बहुत होता था और बहुत काम करते थे। और हमारा एक जो घट होता है, पता होगा आप लोगों को, पहाड़ में उसे घट बोलते हैं और उसे उसे पंचक्की बोलते हैं। और मतलब आटा वगैरह पीसता है। तो वो भी थी हमारी, और एक मशीन लगी हुई थी। तो वो हमारे खेत में लगी है। कुछ पैसे उससे भी आते थे और महीने की तनख्वाह मिलती थी उससे भी। और वो चलाते थे पापा वो मशीन। और जो हमारा जो घराट था, मतलब पंचक्की थी, वो उससे क्या बोलते हैं, जब ये आपदा आई थी बद्रीनाथ केदारनाथ में, उस समय की बात है। तो उसी टाइम मतलब बहुत तबाही हुई थी। तो हमारे साइड में भी जो मतलब नदी पड़ती है हमारी, उसमें भी मतलब हमारा जो हमारी नदी है, तो वो है मेरे मायके में क्या बोलते हैं उसके लिए, मालन घाटी। और बहुत सारे जुड़े होंगे आप लोगों के साथ में वहाँ के लोग, तो भाई बंधु। तो मालन नदी है, तो वो वही पूरी तबाही मचा के गई, नीचे निकली। तो तब से वहाँ बर्बादी पड़ा हुआ था, क्योंकि सारा कुछ बह गया था वहाँ से। तो अब चाचा लोगों ने कर रखा है थोड़ी बहुत वहाँ पे। तो मतलब अब तो बहुत अच्छा बना दिया। दिखाऊंगी मैं, कभी जाऊंगी मायके में तो बताऊंगी आप लोगों को सारा कुछ। तो बहुत टाइम हो गया, मैं गई भी नहीं वहाँ। और जब जाऊंगी तो तब शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। और मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में आपको दोस्तों। और धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को अपनी सारी जीवन दशा, जो मतलब हम कैसे पले बड़े, सब चीज़ के बारे में बताऊंगी। और आप मेरे साथ में ऐसे ही बने रहे दोस्तों। और मैं आपको हर कहानी बताऊंगी आपकी, शुरू से लेके लास्ट तक, कहाँ मैंने पढ़ाई की, कैसे की, क्या किया क्या नहीं किया, ससुराल के मायके के सब चीज़ें बताऊंगी दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें दोस्तों। तो मिलती हूँ आपको अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।